हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेसिकली मैं इस वीडियो में ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बुलिश हूँ। एक ऑब्वियसली जो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इतना बुलिश हूँ कि अराउंड 5-10 या 15 ईयर्स बैक तक वन पेयर ऑफ शूज़ होते थे, वन पेयर ऑफ स्लीपर्स होते थे। जो वन पेयर ऑफ शूज़ होते थे मैक्सिमम क्या होता था कि स्कूल के शूज़ अलग होते थे एंड मे बी घर के अलग पेयर ऑफ शूज़ होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बचपन में क्या हो रहा था कि मोस्टली वन पेयर ऑफ शूज़ यानी स्कूल के शूज़ ही होते थे, वही हम फंक्शंस में यूज़ कर लेते थे, घर में यूज़ कर लेते थे, और स्पोर्ट्स में भी यूज़ कर लेते थे। बट उसके बाद धीरे धीरे ज़माना चेंज हो रहा है एंड अभी क्योंकि एवरेज इनकम्स भी बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग अब शूज़ अलग रखते हैं। फॉर एग्जांपल फुटबॉल के अलग, क्रिकेट के अलग, बैडमिंटन के अलग, टेनिस के अलग, और ऑब्वियसली फंक्शंस के अलग, एथनिक वेयर के नीचे पहनने के अलग। तो जिसकी वजह से फुटवेयर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। काफ़ी लोगों को कलेक्शन करने का भी शौक है, जैसे मुझे बहुत शौक है शूज़ का, स्नीकर्स का। वैसे ही स्लीपर्स भी बहुत अलग अलग यूजेस में आ रही हैं, तो डिमांड ओवरऑल इंक्रीज करने वाली है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट इस इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जो अपने को इग्नोर नहीं करना है। एंड ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, बेसिकली स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि एक परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म चेंज हो रहा है, कोई टेम्पोरेरी चेंज नहीं है कि कुछ दिनों में वापस नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर से लैपटॉप पे शिफ्ट हुई है, एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। जो कंपनीज बेसिकली अडॉप्ट नहीं कर पाई कंप्यूटर से लैपटॉप में, उनको उनका शेयर डिक्लाइन होने लगा एंड वो कहीं ना कहीं आज एग्जिस्ट भी नहीं करती, कुछ ऐसी कंपनीज हैं। वैसे ही जैसे नोकिया का सबसे बड़ा नोकिया फोन्स एक समय पे ऑब्वियसली पूरी दुनिया को रूल करते थे, बस उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्मार्टफोन्स आए एंड नोकिया बेसिकली अडॉप्ट नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं नोकिया एग्जिस्ट नहीं करती है। ना अभी क्या हो रहा है फुटवेयर इंडस्ट्री में, बेसिकली जो कंपनीज रही रिलैक्सो एंड बाटा क्यों रूल करते थे, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो बहुत स्ट्रांग था। कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एंड सेल्स ओरिएंटेशन था। मतलब कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, सेल तो कर ही देंगे, क्योंकि वो बेसिकली जो पीछे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी एडवांटेज थी। ये बेसिकली पीछे पेंटिंग है। तो गांव गांव में रिलैक्सो के नेटवर्क फैले हुए थे, रिटेलर्स थे, शॉप्स थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो अपने प्रोडक्शन को कहीं भी पहुंचा पा रही थी। एंड जो सबसे करीब शॉप होती थी, लोग ऑब्वियसली फुटवेयर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेंगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी एडवांटेज थी। लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स में एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड ये प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो गया है, जो राइज ऑफ ई कॉमर्स हुआ है। जैसे मैं पर्सनली अ फ्यू ईयर्स बैक तक ऑब्वियसली शॉप में जाके परचेज करता था या मॉल में जाके शूज़ लेता था, बट अभी लास्ट फ्यू ईयर से मुझे याद नहीं है मैं कभी मॉल या शॉप में गया हूँ। मैं मोस्टली ऑनलाइन ही परचेज़ करता हूँ। तो ये एक चेंज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्मॉलर प्लेयर्स एंड बिगर प्लेयर्स में एक डिफरेंस खत्म हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। एंड शूज़ को प्रोड्यूस करना कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई बैरियर नहीं है। बैरियर था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो अब एडवांटेज नहीं रह रही है रिलैक्सो एंड बाटा जैसी कंपनीज़ की। एंड उसकी वजह से आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस भी अभी लैक कर रहा है। एंड आगे क्या सिनारियो है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं ये जो ई कॉमर्स की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है स्मॉलर प्लेयर को, उसकी वजह से आप देखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में, इनफैक्ट लास्ट 2-3-4 ईयर्स में काफ़ी सारी कंपनीज राइज की हैं फुटवेयर इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारे प्लेयर्स तो लिस्टेड भी नहीं हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल श्री लेदर्स, खादिम्स जो कलकत्ता बेस्ड हैं, ये एक रीजन में डोमिनेट करते थे, बट उसके बाद बाहर निकलना उतना आसान नहीं था, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए था। अब ये सब कंपनीज भी आप ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। एंड इससे ही जैसे काफ़ी सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे एक्टर्स ने भी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन का HRX ब्रांड है, उसके भी शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो इसकी वजह से कंपटीशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। मैंने जून 5 को एक वीडियो बना के, एक रील बना के बताना भी चाहा कि रिलैक्सो में मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम जो कमांड हो रहा है वो सस्टेन हो पाएगा। एंड अभी भी जिस वैल्यूएशन पे है, आई स्ट्रांगली डाउट कि ये आगे चल के अच्छा रिटर्न्स दे पाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा करेक्शन बाकी है। यहाँ तक कि जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि जो सौरभ मुखर्जी हैं, उन्होंने भी एग्जिट कर दिया है रिलैक्सो के से, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनीज को आइडेंटिफाई किए हैं। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हो सकता है रिलैक्सो में वो काफ़ी अर्ली एंटर किए होंगे, काफ़ी वेल्थ क्रिएट किए उन्होंने। बट अभी इस पॉइंट पे उनको भी समझ में आ रहा है ये चीज़ कि अब आगे वेल्थ बनाना रिलैक्सो के लिए पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और
एनालिस्ट और स्पेसिफिकली एक्सपर्ट्स को मैंने देखा है कि पास्ट रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न दिया है, टोटली अग्रीड, लेकिन क्या वो फ्यूचर में रेप्लिकेट हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना। रिलैक्सो के केस में आई टोटली बिलीव नहीं, एटलीस्ट इस वैल्यूएशन पे तो नहीं। तो चलिए अब कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो रिलैक्सो बाटा कैंपस एंड मिर्ज़ा का ये है, एंड ऑब्वियसली एक मेट्रो ब्रांड भी है। बट इसमें सबसे पहले रिलैक्सो को देखते हैं। जो सेल्स है ये ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रही है, आप देखेंगे कोविड के पहले तक सब ठीक था, उसके बाद कोविड आया, डिक्लाइन हो गई, फिर इंक्रीज देखने को मिली रिलैक्सो के सेल्स में, उसके बाद फिर डिप देखने को मिला क्योंकि सेकंड या थर्ड वेव आ गया होगा, एंड उसके बाद से लास्ट फ्यू क्वार्टर में आप देखेंगे हल्का फुल्का सेल्स डिक्लाइन हो रही है। एज लॉन्ग एज नेट प्रॉफिट्स डिक्लाइन होता है मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी वजह से हो सकता है नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाए, कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। बट अगर सेल्स डिक्लाइन होती है किसी भी कंपनी की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी भी कंपनी की आप डिमांड ही इतनी नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है जो रिलैक्सो में देखा जा रहा है। सेल्स डिक्लाइन हो रही है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से। उसके बाद आप बाटा इंडिया देखेंगे, उसकी भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। एक वजह ये है बाटा इंडिया की सेल्स इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल रहने के लिए क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे, एंड बाटा इंडिया स्कूल्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। तो जिसकी वजह से जब स्कूल्स रीओपन हुए अराउंड जून 2021 में, तो उसके बाद देखेंगे सेल्स अचानक से वी शेप में इंक्रीज़ की है। एंड अभी बाटा की सेल्स ओवरऑल लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। तो इसको भी बाटा को जब शेयर को देखेंगे तो डिस्कस करते हैं। उसके बाद कैंपस देखेंगे, तो कैंपस की ये नीचे येलो वाली लाइन है, जो ओवरऑल कैंपस की भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो उतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, कहीं ना कहीं डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है। एंड कैंपस की भी स्ट्रैटेजी को जानेंगे। उसके बाद मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ये स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा मूव किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, एंड सेल्स भी अगर देखेंगे तो रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स जो लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में। इनफैक्ट एक पीक देखने को मिला दिसंबर 2021 में जो 585 करोड़ की सेल्स की, उसके बाद थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला 443 करोड़। एंड लास्ट 2 क्वार्टर्स में अपने देखेंगे तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल की सेल्स एटलीस्ट डी ग्रो नहीं की है या बेसिकली डाउन नहीं गई है। उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स बेसिकली एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि मेट्रो ब्रांड बेसिकली एक लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है। एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये खुद अपने शूज़ प्रोड्यूस नहीं करता और ये काफ़ी अलग अलग लग्जरी आइटम्स भी रखता है, जैसे क्लचेस, पर्सेस और एक्सेसरीज जैसे बेल्ट्स। तो और मोस्टली ये हायर एंड को टारगेट करता है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसके ब्रांड्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रांड वैल्यू मिल रही है जो शायद बाकी कंपनीज़ को नहीं मिल रही है। एंड आप इसको देखेंगे तो सेल्स इसकी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू अदर 4 कंपनीज़। ये जो पिंक वाली लाइन है ये मेट्रो ब्रांड की है, 304 करोड़ की थी दिसंबर 2020 में। उसके बाद लगातार हल्का फुल्का डिप देखने को मिला है बीच बीच में, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है। एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 599 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है मेट्रो ब्रांड्स की स्केल दिसंबर 2020 से सितंबर 2022 तक। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सेल्स बाकी 4 कंपनीज़ की इंक्रीज़ नहीं कर रही हैं, कंपैरेटिवली मेट्रो ब्रांड्स बेटर परफॉर्म कर रहा है सेल्स में। अब आते हैं रिलैक्सो की तरफ। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 108 का है, जो मेरे लिए किसी भी इंडस्ट्री में एक्सेसिव है। ऑब्वियसली फुटवेयर एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज़ में ज़्यादा प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देता है मार्केट, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि प्राइस अर्निंग्स 108 कहीं से भी रीजनेबल है। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो भी अगर देखें तो 8 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12 के आसपास है। डबल डिजिट्स में जाते ही प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और स्पेशली उस कंपनी के लिए जो काफ़ी सालों से एग्जिस्ट करती है। तो नॉट सरप्राइजिंगली जो 52 वीक लो है 839, उसी के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 840 अभी चल रहा है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक फ्राइडे को ही इसने 52 वीक लो बनाया है। और कहीं ना कहीं जो सौरभ मुखर्जी एग्जिट कर गए हैं उनका भी यही कहना है, जो मैंने जून 5 वाले रील में कहा था, वो आपको कमेंट में वो रील आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो रील चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अभी शेयर प्राइस का गिरते जा रहा है तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि रिलैक्सो के लिए आई एम टोटली नॉट ऑप्टिमिस्टिक। एंड सेल्स अपने डिस्कस कर ही चुके हैं।
जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो ऑब्वियसली काफ़ी हाई है, 71% के आसपास। FIIs की भी होल्डिंग अच्छी है, DIIs ने भी लास्ट क्वार्टर में अच्छी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, या 7.43 से 7.64% हुई है। बट ज़रूरी नहीं है FIIs DIIs हमेशा राइट हों। एंड रिलैक्सो के जो ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली रिलैक्सो है, बहामास है, स्पार्क्स है और फ्लाइट है। तो ब्रांड्स अच्छे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो ये लोअर एंड को टारगेट करती है या लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करती है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप वो कोई ब्रांड नहीं है कि कोई ये बोलेगा नहीं मुझे रिलैक्सो ही लेना है या स्पार्क्स ही लेना है, फ्लाइट ही लेनी है या बहामास ही लेना है। बहुत रेयर होगा ऐसा, कोई नाइकी या प्यूमा नहीं है कि भैया हम लोग को वही ब्रांड्स लेने हैं जो बेसिकली उनकी एक आइडेंटिटी है। आप ऑब्वियसली शूज़ अगर नाइकी के पहनते हैं, वो शूज़ वाला लोगो होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रीमियम कमांड होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है, जो बेसिकली रिलैक्सो, स्पार्क्स, बहामास या फ्लाइट में नहीं है। तो उस बेसिस पे भी हम लोग रिलैक्सो को वो प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। एंड जो एफिशिएंट कस्टमर रीच थी, 60,000 प्लस रिटेलर्स थे रिलैक्सो को जो होल्ड करते थे, तो ये एक बहुत 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 बड़ा बैरियर टू एंट्री था, स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेज थी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट ये कहीं ना कहीं अब उतनी एडवांटेज नहीं रही बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स प्लेयर्स। तो ओवरऑल रिलैक्सो को लेकर मेरा ओपिनियन मैंने बता दिया है। बाकी मैं डिटेल के नंबर में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो, बट मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए वो ठीक है, आपको खुशी मिलती है एक बार, बट जो आपका जो ओपिनियन है उसके ओपोजिट में कुछ बोले या ये लॉजिक से समझाए कि आपका ओपिनियन गलत है, उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, भले ही वो इंसान गलत हो। ऐसे ही मैं भी करता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उस स्टॉक के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है या कोई भी अगर उसके उल्टे में बोलता है तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है, हम लोग उसको पूरा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, कुछ लोग तो गालियाँ देने लगते हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोग को जो अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रूर सुनना चाहिए। उसके बाद अपना खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक वो बंदा सही है या मैं सही हूँ। इससे क्या होता है, एक ब्रॉड माइंडेड होता है, क्योंकि काफ़ी बार आप देखेंगे आपका सेम स्टॉक के ऊपर व्यू चेंज हो जाएगा अगर आप स्टॉक होल्ड करते हैं या स्टॉक नहीं होल्ड करते हैं उसके बेसिस पे। स्टॉक होल्ड करते हैं तो आपको नेगेटिव न्यूज़ भी नेगेटिव नहीं लगेगी, और यही अगर आप स्टॉक होल्ड नहीं करते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ लगेगी। तो ये जो बायस है, कन्फर्मेशन बायस, ये हम लोग को अवॉइड करना है। बाटा इंडिया 20,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो 65 है, बेटर है। बट कहीं ना कहीं रिलैक्सो के कंपैरिजन में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो लोअर है, तो इस वजह से भी शायद लोअर प्राइस अर्निंग रेशियो मिल रहा है बाटा को। इसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो तो रिलैक्सो से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 16 के आसपास है। तो बाटा इंडिया का भी ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्टिंग नहीं है, एंड सेल्स भी अपने डिस्कस कर ही चुके हैं। प्रोमोटो होल्डिंग भी अगर आपने देखें तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में जो 52.96 थी, मार्च 2022 से जून 2022 में 50.16 की रह गई है। और लास्ट क्वार्टर में FIIs ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, इवन दो DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। बट बाटा इंडिया की एक एडवांटेज है कि वो स्कूल्स को टारगेट करता है, बट ओवर टाइम स्कूल्स को जो ज़्यादा कमीशन देगा स्कूल्स उसके साथ डील कर लेगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उसके बाद आता है कैंपस एक्टिव वेयर। इसमें ऑब्वियसली फुटवेयर के साथ साथ कैंपस और भी चीज़ें सेल करता है, स्पेशली एथलीजर जो भी है ये एक्टिव वेयर के, चाहे वो ड्राई फिट टी शर्ट्स हों एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी प्राइस अर्निंग्स रेशियो 144 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो तो माशाअल्लाह क्या बोलें 26 के आसपास है। तो भाई कुछ बोलने को है नहीं। ऑब्वियसली इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर है, तो काफ़ी सही है। बट वैल्यूएशन आप देखिए 403 का स्टॉक प्राइस है, बुक वैल्यू है 16 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू है 26। ठीक है, रिलेटिवली न्यूअर कंपनी है कंपेयर टू रिलैक्सो एंड बाटा, बट स्टिल इतना प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं होना चाहिए। हमने ऑब्वियसली सेम इंडस्ट्रीज़ में नहीं है, बट पेटीएम और नायका के साथ देखा है क्या होता है जब वैल्यूएशन हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। और लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में ऑब्वियसली एनुअल अगर ग्रोथ देखें सेल्स में तो काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से ये वैल्यूएशन मिल रहा है। बट अगर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखें तो कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग दिख रही है डिमांड में। तो कैंपस एक्टिव वेयर को भी लेकर मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये ब्लेटेंटली या कॉपी कर रही है प्यूमा और नाइकी को।
इनफैक्ट मेरा एक और ग्रुप है, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मिंत्रा से आप देखिए, ये हाँ मैन नेवी ब्लू मैश रनिंग शूज़ हैं। इसमें ये कुछ बिड्स वगैरह यूज़ करके मोस्टली शो ऑफ के लिए होते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये इसने कॉपी किया है प्यूमा से। तो आपकी नज़रों के सामने है। चलो इसको मान भी सकते हैं कि शायद कॉपी ना हो, बट अगर इसको क्या बोलेंगे आप। ये जो पीछे जो एयर कैप्सूल है, एक नाइकी का बहुत बहुत सही शूज़ है जो मैं परचेज़ कर सकता हूँ, बट मैंने कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम्स में स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ जब तक मेरी नेटवर्थ एटलीस्ट 10 करोड़ से ऊपर नहीं हो जाती है। तो ये जो एयर कैप्सूल है ये नाइकी का कॉपी है, नाइकी एयर मैक्स 270 स्नीकर्स, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एंड तो बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज लीगली आई एम नॉट श्योर जो भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस है नहीं है, एंड आई डोंट नो। बट ये क्या कर रही है, सेम शूज़ आपको ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ प्राइस में अवेलेबल करा रही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली नाइकी के जो एयर मैक्स 270 स्नीकर्स हैं वो ऑलमोस्ट 14,000 के हैं, उसके कंपैरिजन में आपको 1300 में ये मिल जाएंगे। ऑब्वियसली क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। ऐसा नहीं है मैं नेशनलिज्म फीलिंग नहीं रखता हूँ, ऑब्वियसली मेरे अंदर भी बहुत नेशनलिज्म फीलिंग है, बट ये कहीं ना कहीं फैक्ट है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते कि क्वालिटी में अंतर है। और नाइकी नाइकी है, और कैंपस एज ऑफ नाउ तो कैंपस ही है। उसके बाद आ जाते हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल पे। यहाँ कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल रहा है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। इसका आप देखेंगे मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ का है एंड प्राइस अर्निंग्स रेशियो सिर्फ 21 का है। ये काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। एंड प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 2.35 का है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रीजनेबलनेस लग रही है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3.66 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लग रही है कंपेयर टू अदर 3, रिलैक्सो, बाटा, कैंपस। सेल्स अपने देख ही चुके हैं मिर्ज़ा इंटरनेशनल की, एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी देखें तो थोड़ी सी कम हुई थी। उसके बाद लास्ट क्वार्टर में वापस प्रोमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। FIAs ने अपनी होल्डिंग हल्की सी कम की है, एंड DIAs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल कंपेयर टू अदर्स बेटर लग रही है। ऑब्वियसली इनके जो ब्रांड्स हैं, रेड टेप, ओकट्री, मोड एंड बॉन्ड स्ट्रीट, इनके भी ब्रांड्स हैं। रेड टेप का अच्छा नाम है, बट वैसा नाम नहीं है कि आप बोलेंगे कि रेड टेप ही चाहिए, बट स्टिल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है रेड टेप जैसे शूज़ की। एंड जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट दे रहा है कंपेयर टू अदर 3। अब आते हैं मेट्रो पे। मेट्रो ब्रांड्स क्या है बेसिकली, इसका जो भी प्रोडक्शन है ये खुद नहीं करता, ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो ये अपने स्टोर्स में सेल करता है। कंपनी सोर्सेस ऑल इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स विदाउट इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इसकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, जिससे काफ़ी एसेट लाइट मॉडल हो जाता है ये। इसके जो टॉप 50 वेंडर्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% मैन्युफैक्चर करते हैं इन हाउस प्रोडक्ट्स। रिपीट सेल्स हाई है, लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी हैं क्लब मेट्रो के, जिसकी वजह से कस्टमर्स काफ़ी रिपीट करते हैं। एंड ऑब्वियसली काफ़ी हाई एंड कस्टमर्स हैं, तो काफ़ी लोग जो मेट्रो ब्रांड से शॉप करते हैं उनको वही पसंद है। अब सबसे पहले वैल्यूएशन देखते हैं। 23,000 करोड़ की कंपनी है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो 64 है, हायर साइड पे है। उसके बाद प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 3.47 का है। ओवरऑल कंसिडरिंग द इंडस्ट्री मान सकते हैं कि ठीक है, बट अगेन यहाँ भी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 16 के आसपास। क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है तो बुक वैल्यू उतना ज़्यादा हाई नहीं है। बट मेट्रो ब्रांड्स की सेल्स जो है ओवरऑल अच्छी स्पीड से इंक्रीज़ कर रही है, ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। एंड प्रोमोटर होल्डिंग 74.2% के आसपास है, FIAs की 3.22 एंड DIAs की 4.93। तो एज ऑफ नाउ एटलीस्ट जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो मेट्रो ब्रांड्स में ज़्यादा दिख रही है कंपेयर टू अदर 4। बट उसकी एक एडवांटेज ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं मेट्रो के, मेट्रो, मोची, इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लिया था मेट्रो शॉप से ही, मेट्रो ब्रांड्स की शॉप से। क्लच था एक जिसका कॉस्ट अराउंड 3,500 के आसपास पड़ा था। बट क्वालिटी में ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का अंतर है, लग्जरी आइटम है। क्योंकि आपको अगर
थोड़ा सा क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो मे बी 200, 300, 400 में ही वही सेम क्लचेस मिल जाएंगे, थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर होगा। बट वो ब्रांडिंग की जो काफ़ी लोग जो ब्रांड्स के पीछे भागते हैं उनको वो ब्रांड वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली काफ़ी प्रीमियम स्टोर्स हैं इसके, और जो कस्टमर्स हैं, फुटफॉल है इनके स्टोर्स में। जैसे यहाँ पास में ही एक मॉल है जहाँ मेट्रो ब्रांड्स की एक शॉप है, वहाँ पे फुटफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, टोटली अग्रीड। बट जो होता है वो काफ़ी लोग एंटर तभी करते हैं जब उनको सेल्स कुछ ख़रीदना होता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि लोग घबराते हैं इतने एक्सपेंसिव शोरूम में घुसने से ही जब उनको कुछ लेना नहीं होता है। तो इसकी वजह से, और जो मेट्रो के इसके खुद के ब्रांड्स हैं, मेट्रो है, मोची है, दाविंची है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। एट द सेम टाइम जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं उनके साथ भी इनका टाई अप है जो वो अपने ये स्टोर्स में सेल करती है, जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यूज़ आता है। क्रॉक्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो सिस्टर है उसके 2 बच्चे हैं छोटे, अराउंड 4-5 ईयर्स के, तो वो क्रॉक्स ही मोस्टली पहनते हैं। ऑब्वियसली क्रॉक्स को अपने जानते हैं, काफ़ी सारी चीप कॉपीज़ हैं जो 100, 200, 300 में क्रॉक्स आ जाते हैं, बट अदरवाइज़ जो क्रॉक्स आते हैं ओरिजिनल वो शायद 2000 के आसपास आते हैं। तो मेरी सिस्टर हमेशा ओरिजिनल क्रॉक्स ही पहनाती है, तो यहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यूज़ आती हैं। रेवेन्यूज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं इन सब प्रोडक्ट्स पे। कम सेल्स है लेकिन जो सेल्स है उसमें प्रॉफिट्स अच्छा खासा है, ये काफ़ी बड़ा ही एडवांटेज हो जाती है। आप देख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में ही देख लीजिए, सेल्स 599 करोड़ की है बट उसमें नेट प्रॉफिट है 113 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट लाइक 20% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है जो काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है मेट्रो ब्रांड्स के लिए। तो ओवरऑल अगर आउट ऑफ दी 5 की बात करें तो मैं पर्सनली मेट्रो ब्रांड्स प्रेफर करूँगा, एंड उसके बाद मिर्ज़ा, एंड अदर 3 को एज ऑफ नाउ तो नहीं। स्पेशली नंबर 3 पे मैं कैंपस को रखूँगा, नंबर 4 पे बाटा को, एंड नंबर 5 पे रिलैक्सो को। नंबर 3 पे ऑब्वियसली मेट्रो ब्रांड्स आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ हैं, कम सेल्स है लेकिन जो सेल्स है उसमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मेट्रो ब्रांड्स एसेट लाइट मॉडल है और प्रीमियम कस्टमर से लग्जरी कस्टमर से, इसलिए मेट्रो ब्रांड्स। नंबर 2 मिर्ज़ा इंटरनेशनल, उसके बाद नंबर 3 कैंपस, नंबर 4 पे बाटा इंडिया इसलिए क्योंकि स्कूल्स के साथ टाई अप है, स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस है इसलिए, एंड नंबर 5 रिलैक्सो। एंड मिर्ज़ा इंटरनेशनल का एक कारण ये भी है सेकंड पोजीशन पे रखने के लिए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स करती है ये वाइट लेवल प्रोडक्ट्स अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। इससे क्या होता है ये आप देख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स केम फ्रॉम सेलिंग वाइट लेबल फुटवेयर। वाइट लेबल का मतलब ये होता है कि खुद का लोगो या खुद का ब्रांड यूज़ नहीं करती है, आउटसोर्सिंग होता है बेसिकली। काफ़ी और कंपनीज इसको अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर देती हैं, तो ये उन कंपनीज़ का लोगो लगा कर देती हैं। तो यहाँ बेसिकली प्रोडक्शन की एडवांटेज है जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल के पास है, इसकी वजह से मैंने सेकंड नंबर पे मिर्ज़ा इंटरनेशनल को रखा। अब आते हैं ट्रेंड की तरफ, टेक्निकल्स देखते हैं। तो रिलैक्सो तो लास्ट फ्यू मंथ से ऑलमोस्ट लाइक फॉलिंग नाइफ बन गया है, कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक ये थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता। एंड क्योंकि अभी सौरभ मुखर्जी वाली भी न्यूज़ आई है कि उन्होंने भी एग्जिट कर दिया है, तो अभी भी आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा पेन बाकी है इन करंट वैल्यूएशन में। अभी भी ऐसा नहीं है कि इतना गिर चुका तो और नहीं गिरेगा, सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो रिलैक्सो को लेकर आई एम टोटली नॉट बुलिश, मुझे लगता है अभी भी काफ़ी स्कोप बाकी है करेक्शन की। बाटा इंडिया भी लास्ट फ्यू मंथ से देखें तो रिलैक्सो जितना फॉल नहीं आया है, बट अगेन ये भी काफ़ी वीक स्टॉक लग रहा है। RSI भी देखें तो 32-33 के आसपास है, तो इसमें भी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सो श्योर। कैंपस हल्का फुल्का राइज दिखाने की कोशिश कर रहा है या बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है अराउंड 385 के आसपास, वहाँ से अभी राइज दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्लेम किया है, तो ये टेक्निकली बेटर प्लेस्ड है देन रिलैक्सो एंड बाटा, बट स्टिल नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मिर्ज़ा इंटरनेशनल को देखें तो ये इसमें भी काफ़ी फॉल आया, अभी जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 375 के आसपास, उसके बाद ये 218 के पास चला गया, एंड वहाँ इसने सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम पैटर्न बना के राइज करने की कोशिश कर रहा है। RSI भी 53 के आसपास है, तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल टेक्निकली बेटर लग रहा है कंपेयर टू अदर 3। एंड लास्ट में मेट्रो ब्रांड्स, इसमें देखेंगे तो कोई खास डिप आया ही नहीं है। इनफैक्ट जो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी के आसपास ये स्टॉक चलता रहा है, उसके नीचे कभी नहीं गया, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। एंड अभी भी देखें तो इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट एक 850 लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है।
RSI 51 के आसपास है, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा जो इसके रिजल्ट्स आते हैं दिसंबर क्वार्टर के, उसके बाद। एंड लास्ट में ऑब्वियसली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्सो, बाटा, कैंपस इनको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह ही मैंने इनफैक्ट सोने से पहले रात को 1-2 बजे 3 बजे के आसपास मैंने मुझे घर के लिए एक स्लीपर चाहिए थे, तो मैंने सर्च किया। मुझे ये स्लीपर पसंद आई क्योंकि ऐसी एक स्लीपर मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, बट स्टिल ये बहुत कंफर्ट है। एंड घर के लिए ऑब्वियसली ब्रांड व्रांड कुछ नहीं देखना होता, रिव्यू ठीक ठाक देखी एंड बहुत कंफर्टिंग है ये स्लाइड्स। तो ये मैंने ली है जो अराउंड 299 की पड़ रही है मुझे। तो यही प्रॉब्लम है कि आप अब एक छोटी सी 100-200-300 रुपए की स्लीपर्स के लिए आप शॉप में बहुत कम लोग जाना चाहेंगे। ऑनलाइन है आजकल, गांव-गांव में शॉप्स हैं, गांव-गांव में ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पहुंच गई हैं, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है या नहीं नॉट श्योर, बट आप सबके हाथ में एक स्मार्टफोन है और सब जगह इंटरनेट है, तो आप बिंदास ऑर्डर करते हैं एंड आराम से आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, आपका जो प्राइस है उसके हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यही है, अब यहीं एंड करते हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।